हेलो बच्चे लोग। कहानी सुनाऊं? कितने लोग आए हाथ ऊपर करो। पुराने कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, अरे वाह 10 लोग हैं। उसमें लड़कियां कितनी हैं? हाथ ऊपर करो। ओ, लड़कियां तो मेजॉरिटी में है। हाँ, हमेशा लड़कियां ही रहती मेजॉरिटी में। कोई परीक्षा का रिजल्ट देखो, खेल में देखो, और निबंध लिखने में देखो, हमेशा लड़कियों का नंबर आता। वैसा कहानी सुनने को भी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हैं। नवे कितने लोग आए आज? अच्छा, 4 ही लोग आए, ठीक है। तो आज की कहानी का नंबर है 131, 131। और कहानी का नाम है संकट का साथी। संकट में भी साथ देने वाला। सुनो, बड़ी मजेदार कहानी है। एक शिकारी था। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में चले गया। तो उस दिन तो उसको कोई शिकार नहीं मिली। थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा मनस्ताप भी होने लग गया। मेरा दिन भर चले गया, एक भी पंछी नहीं मिला, एक भी शिकार नहीं मिली। उसके पास है ना एक विष लगाया हुआ तीर था। दूसरे दिन वो क्रोधित होकर घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। उसे कुछ हिरन दिख पड़े। उसने निशाना साधा, तीर चला दिया। हिरन तो भाग गए, उसका निशाना चूक गया। तीर हिरणों को न लगकर एक विशाल वटवृक्ष में जा लगा। शिकारी समझ गया कि यह वृक्ष अब अधिक दिनों का मेहमान नहीं है। वह अपने गांव चला गया। ये सोचते सोचते उस वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते थे। वे वृक्ष पर लगे फल खाते थे, गीत गाते थे, आपस में गुनगुनाते थे, खेलते थे। विष बुझे तीर के प्रभाव से क्या हो गया? वृक्ष सूखने लग गया। डालियां सूख गई, जमीन पर गिरने लग गई। पक्षी भयभीत होकर घोंसला छोड़ने लग गए। वो विष भरा बाण लगा था ना, हिरण को लगता तो हिरण तुरंत मर जाता। लेकिन वटवृक्ष में लगने से धीरे धीरे उसके पत्ते गिर गए, डालियां सूख गई। सूखने के बाद हवा से एक एक डाली गिरने लग गई। वो झाड़ पे इतने सारे पत्ते थे, घना वृक्ष था, तो बहुत सारे पक्षियों ने अपना घोंसला वहां बनाया था। लेकिन जब झाड़ के पत्ते सारे गिर गए, डालियां गिरने लग गई, तो पक्षी भयभीत हो गए। एक करके अपना घोंसला छोड़कर वहां से उड़ गए। अब उस विशाल वृक्ष के कोटर में एक तोता निवास करता था। कोटर यानी अंदर ऐसा खड्डा रहता ना बहुत सारे झाड़ों के अंदर, वहां का बहुत सारा वृक्ष का भाग निकल जाता, तो वहां रहने को जगह हो जाती। कभी कभी तो इतना बड़ा रहता आदमी भी छुप जाता उसको, सांप तो रहते ही रहते। तो ये तोता रहता था। वृक्ष पर आए इस संकट से वह चिंता में पड़ गया। उसको भी लगने लगा अब क्या करे। पूरी जिंदगी इस क्वार्टर में बिताए और अब झाड़ सूखने लग गया। अब बचे हुए दिन मैं कहाँ रहूंगा, सोचने लग गया। कई सालों से वही रहता था, और अब इस संकट की घड़ी में वृक्ष छोड़कर जाना उसे पसंद नहीं था। मन से वो चाह रहा भी नहीं था। इतने दिन पेड़ ने अपने को आसरा दिया, अब झाड़ सूखने लग गया, डालियां गिरने लग गई, तो झाड़ को छोड़ के कैसा जाऊं? उसका मन नहीं हो रहा था जाने का। एक दिन क्या हो गया, देवताओं के राजा इंद्र है ना, वहां पर आए।
ब्राह्मण का रूप धर कर आया ऑफ कोर्स। तोते के पास आकर बोलते हैं वो, इस सूखे वृक्ष के कोटर में क्यों पड़े हो, इसे छोड़ दो। तोता बोला, देवराज मैंने आपको पहचान लिया है, आपका स्वागत है। इंद्र को आश्चर्य हुआ और बोलने लग गए, इस वृक्ष की उम्र पूरी हो चुकी है, इसमें अब फल नहीं आएंगे। तुम किसी अन्य विशाल वृक्ष पर चले जाओ, वहां तुमको फल खाने को मिलेंगे, दूसरे पक्षी साथी बोलकर मिलेंगे, हरे पत्तों से ढका हुआ कोटर मिलेगा, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। तोते ने कहा, देवराज यह वृक्ष जन्म से मेरा साथी है, मैंने इसी वृक्ष के कोटर में आंखें खोली, यानी जन्म हुआ उसका, यहीं पर मैं बड़ा बना, इसी वृक्ष पर मैंने शिक्षा पाई, इसी वृक्ष ने बड़े बड़े संकटों में मेरी सुरक्षा भी की, बारिश से, धूप से, कभी ओले गिरते थे तो मैं अंदर छुप जाता था, इसी पर खेला कूदा। अब इस संकट की घड़ी में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तोते की बात सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम कोई भी एक वर मांग लो। तोते ने कहा, आपको वर देना ही है तो इस विशाल वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दो, पुनः जीवित कर दो, पहले जैसा हरा भरा करके इसमें सारे पंछी घोंसला बनाए, ऐसी व्यवस्था कर दो। इंद्र बोले, ऐसा ही हो, वचन दिया था ना, बोला था ना एक वर मांगो, अब मांगने के बाद वो तो देना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, उस वृक्ष पर अमृत की वर्षा कराई। अमृत तो कैसा, जिंदा आदमी भी, मरा मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता। जो जिंदा आदमी अमृत पीता है वो कभी मरता ही नहीं। तो वृक्ष पहले जैसा हरा भरा हो, उस पर पुनः फूल खिलने लग गए, नए नए पत्ते आ गए, फल आने लग गए, फिर से पक्षी कलरव करने लगे, यानी सारे पक्षी उड़ उड़ के इस पर आए, आपस में बातें करने लग गए, पंछियों की आवाज कल 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 चू 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 का का वो कैसी आवाजें करते हुए अच्छा लगता। साथी हो तो तुम्हारे जैसा, देवराज क्या बोलते हैं, किसको, तोते को बोलते कि तुम्हारे जैसा साथी होना चाहिए। वृक्ष ने भी तोते की खूब प्रशंसा की, मैं इतना सूख गया, मरने को आ गया, डालियां टूट गई, सारे पंछी उड़ गए, लेकिन तोते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उस वृक्ष ने भी खूब सारी प्रशंसा वो तोते की। तो ये कहानी से क्या सीखना चाहिए, सच्चा साथी वह होता है जो संकट में साथ देता है। अरे खुशी में तो, आनंद में तो, अच्छी बातों के लिए, फंक्शन में तो कोई भी साथ देगा, लेकिन जब कोई मित्र के ऊपर संकट आता है तो संकट ही सच्चे मित्र की पहचान कराता है। नहीं तो संकट आ गया, चलो भागो यहाँ से, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। वो अच्छा है जब तक उसका दोस्ताना करते, उसका साथ देते, और जब उसके ऊपर कोई परेशानी आ गई तो भाग जाते। ऐसे नहीं होना चाहिए, संकट में भी साथ देना चाहिए। कहानी का नाम ही है क्या, संकट का साथी। ये तो आदमी को लागू होता सही, लेकिन जो पंछी है, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बुद्धि कम है, वो भी देखो आदमी के जैसा व्यवहार करते। पहले तो थे वो वृक्ष के साथ, हरा भरा था, फिर सूखने लग गया तीर लगने से, डालियां गिरने लग गई, पत्ते सारे गिर गए, पंछी भी सारे उड़ गए अपना घोंसला छोड़ के, सुना सुना झाड़ लगने लग गया। फिर भी वो वटवृक्ष के कोटर में जो तोता था, उसका बचपन गया वहाँ, शिक्षा वहाँ प्राप्त की, बड़ा वहाँ हो गया, खाने को पीने को वहीं मिला, खेलने को दोस्त मिले। तो अब ऐसे संकट के समय में बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं हुई छोड़ने की, छोड़ना भी नहीं चाहिए।
अपन भी ध्यान रखना। एक आधा स्टूडेंट है, गरीब है, पहले धनवान था एक आधा आदमी, तो उसका साथ गरीबी होने के बाद देना चाहिए ना। हाँ, और नहीं तो गरीब होने के बाद साथ छोड़ दिए तो वो तो मतलब ही हो गया, स्वार्थी हो गया। निस्वार्थ साथ देना चाहिए। तो ये ऐसी कहानी है, कितना अच्छी कहानी है ना, सुने सब लोगों ने? अरे वाह!